नमस्कार दोस्तों। तो दिवाली की मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि दिवाली का त्योहार ऐसा है जो घरों में मिठास और खुशियां लेके आता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस मिठास में कभी कभी मिलावट भी छुपी रहती है। जैसे कि आजकल आपने कई अखबारों और न्यूज चैनल्स इत्यादि में सुना होगा कि उत्तराखंड के कई शहरों में मिठाई में मिलावट के संबंधित मामले आपने कई देखे होंगे, जो कि लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ही गंभीर खतरा बन सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मिलावट के संबंध में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपने न्यूज में देखा ही होगा कि हल्द्वानी और रुद्रपुर जैसे बड़े शहरों में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना लाइसेंस वाले मावा और दूध से बनी हुई कुछ मिठाइयां पकड़ी हैं। इन मिठाइयों में रंग, शुगर या फिर डिटर्जेंट जैसी मिलावट सामने आई है। अनेक दुकानदार कम कीमत और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिलावटी खोया या फिर मावा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदेह है। तो ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं की सतर्कता बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि हमें भी अगर किसी मिठाई में इस तरह की संभावना नजर आती है तो हमें क्या करना है। तो यदि कोई मिठाई आपको मिलावटी लग रही है तो इसके लिए आप FSSAI द्वारा दिया गया हेल्पलाइन नंबर और ऐप में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये नंबर और वेबसाइट का लिंक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, या फिर आप फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें भी आप सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसे आप बाद में ट्रैक भी कर सकते हैं। FSSAI द्वारा मिलावट से बचाव और सुरक्षित खरीदारी के लिए कुछ आसान उपाय भी बताए गए हैं, जैसे कि आप हमेशा प्रमाणित और भरोसेमंद दुकानों से ही खरीदें। पैकिंग पर FSSAI लाइसेंस नंबर और प्रोडक्ट डेट जरूर देखें। कीमतों पर अधिक ध्यान न दें, क्योंकि अक्सर असामान्य सस्ती मिठाई में मिलावट की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा कुछ घरेलू तरीके भी हैं जिनसे आप असली मावे की पहचान कर सकते हैं, जिसमें पहला है पानी में जांच। आप मावे की थोड़ी सी मात्रा पानी में डालिए और देखिए कि क्या वो पूरी तरीके से घुल पा रहा है। शुद्ध मावा पानी में पूरी तरह नहीं घुलता है। अगर मावा जल्दी घुल जाए या उसका रंग बदल जाए तो इसका मतलब मावा में मिलावट हो सकती है। दूसरा है पेपर टेस्ट। थोड़ी सी मावे की मात्रा को आप एक पेपर पे रखिए। जो शुद्ध मावा होगा वो आपका दाग नहीं छोड़ेगा। अगर उस मावे ने थोड़ा बहुत दाग छोड़ा है तो हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत मिलावट की संभावना हो सकती है। तीसरा है उबाल करके जांच। थोड़ी से मावे की मात्रा को आप हल्का उबालिए। शुद्ध मावा जो है वो अपनी बनावट बनाए रखता है। मिलावटी मावा जो है वो गाढ़ा या अपना रंग बदल सकता है। इसकी पहचान आप इसकी गंध से भी कर सकते हैं। शुद्ध मावा में हल्की ताजगी की खुशबू होती है। रासायनिक गंध या बहुत मीठा स्वाद अक्सर मिलावट का संकेत होता है। इसी के साथ अगर इसके रंग और बनावट की बात करें तो शुद्ध मावा जो होता है वो हल्का क्रीम या फिर व्हाइट कलर का होता है। अगर मावा बहुत ही सफेद या फिर अजीब चमक वाला है तो आप सावधान हो जाएं। इसके अलावा इसकी जो बनावट है वो नरम और समान होनी चाहिए, ना कि कठोर और चिपचिपी। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जो आपको घर पर भी शुरुआती पहचान करने में मदद करेंगे। लेकिन पूरी पुष्टि के लिए आप हमेशा प्रमाणित दुकानों से ही खरीदारी करें। तो दोस्तों, उत्तराखंड के हालिया मामलों से साफ है कि त्योहार का सिर्फ मजा लेना काफी नहीं है, हमें सतर्क भी रहना होगा। इसलिए आप जागरूक रहें, मिलावट से बचें और FSSAI द्वारा दी गई गाइडलाइंस को आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, दिवाली की मिठास का आनंद लें, लेकिन मिलावट से सुरक्षित भी रहें। थैंक यू एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।